हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग आपका जो क्लास है ये बैंक एग्ज़ाम, इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एसएससी लेवल के कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। ये आपका बेस्ड होगा बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम पर। बैंक और एसएससी में आपके इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको कोडिंग डिकोडिंग के टोटल, पहले आपका चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के टोटल जो टाइप सोल्व करवाऊंगा वो मैं आपको 5 टाइप सोल्व करवाऊंगा इसमें आपके वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टाइप होगा फर्स्ट। हम टाइप फर्स्ट से शुरू करेंगे। टाइप फर्स्ट में कैसे आएगा, क्या दिया होगा, वो सारा मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग टाइप 1। टोटल टाइप हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के 5, जिसमें आपका ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, सारे के सारे पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर आपका बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो हम देखते हैं टाइप 1 में। यह है आपका टाइप 1। टाइप 1 में क्या दिया होगा, आपको कुछ लाइनें दी होंगी और उनके रिस्पेक्टिव कोड दिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज़ गुड। ये इस कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक है। कोड दिया होगा आपको IS HEAC ऐसे दिया है। नेक्स्ट लाइन में लिखा होगा गुड बॉय, ये सेकंड लाइन है। फिर इसका कोड लिखा होगा आपके पास RAHE, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, ये आपके कोड दिए होंगे। अब आपको क्या करना है कि जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, ही इज़ गुड, गुड बॉय, तो इन सभी के कोड फाइंड करने हैं कि ये क्या कोड है, ही इज़ गुड को ऐसे क्यों लिखा है, किस वर्ड का क्या कोड है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है वो देखते हैं। कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, ही का कोड इज मान लेंगे, इसका कोड एच ही मान लेंगे। तो पहले लेटर का कोड पहला आना कोई ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखना कि पहला वर्ड ही है तो उधर इज है तो ही का कोड इज होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको लाइनें दी हैं उनमें कॉमन वर्ड सर्च करना है पहले। जैसे ही इज़ गुड, गुड बॉय, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में कॉमन आ रहा है गुड। अगर दोनों में गुड कॉमन आ रहा है तो दोनों में एक कोड भी कॉमन होगा। अगर दोनों में वर्ड कॉमन आया है तो दोनों में कोड भी कॉमन होगा। एक वर्ड कॉमन है तो एक कोड कॉमन होगा। दो वर्ड कॉमन है तो दो कोड भी कॉमन जरूर होंगे। अब आगे देखो, इसमें इज नहीं मैच हो रहा, एच ही मैच हो गया, एच ही। तो दोनों में गुड कॉमन था, कोड कॉमन है एच ई, तो आप कह सकते हैं कि जो गुड का कोड है वो है एच ई। तो इस तरह से हमें इन सभी वर्ड के कोड फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर 5 क्वेश्चन दिए होंगे जिन्हें आपको सोल्व करना है। तो अब हम अपने टाइप फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक उतना सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट, एग्जाम में आपके सामने होगी कंप्यूटर स्क्रीन। तो आप कोशिश करो जो ये क्वेश्चन वाला पार्ट है आप इस पर पेन ना चलाएं। ठीक है, जैसे आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो आप पेन तो चला नहीं सकते, तो आप सीधा रफ शीट पे जो वर्क करोगे आप उस पर फोकस करना। हो सकता है मैं पेन चलाऊं क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं भी पेन नहीं चला सकता, बट एक्सप्लेन करना है तो हो सकता है कि मुझे आपको समझाने के लिए पेन का यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, पहले तो आप चेक कर लो। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डायरेक्शंस है, एक निश्चित कोड भाषा में, तो कोड भाषा मतलब कोडिंग लैंग्वेज, ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो मार्वल, मार्क, आर्मी, जंगल, चाइल्ड का ये कोड है। नेक्स्ट चाइल्ड, देहरादून, मार्वल। तो इस तरह से आपको 4 लाइंस दिए हैं, उनके रिस्पेक्टिव कोड हैं। ये इसके ऊपर जो लिखा हुआ वो हिंदी में है और जो नीचे लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको रफ शीट पे क्या करना है, तो इसका जो मेन मेथड है वो है टेबल।
कि हम रफ शीट पे क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो हमें इसकी टेबल बनानी है, और जब टेबल बन जाएगी तब आपके विद इन ए मिनट सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितना टाइम लगेगा सिर्फ आपको टेबल बनाने में लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं मार्वल, मार्क, आर्मी, जंगल, चाइल्ड, इन वर्ड को सीक्वेंस में लिख लेते हैं सभी को। अब पूरा वर्ड लिखो या ना लिखो आपकी चॉइस है, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मार्वल का लिख लिया MAR, मार्क का MRK, आर्मी MRY, जंगल JN, चाइल्ड CH, उसके बाद देहरादून DEH। चाइल्ड आ चुका है ना, तो इस वर्ड को दोबारा नहीं लिखना क्योंकि आ चुका है देहरादून। फिर मार्वल आ चुका है, छोड़ दो। देहरादून आ चुका है, सिटी नहीं आया तो सिटी लिख लेते हैं। तो जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसे दोबारा नहीं लिखना। सिटी के बाद चाइल्ड आ चुका है, मार्वल आ चुका है, आर्मी, ये रहा आर्मी वर्ड भी आ चुका है। इन इन नहीं आया कहीं भी, इन लिख लेते हैं, इन। उसके बाद चाइल्ड, ये आ चुका है। तो हमने सारे के सारे वर्ड लिख लिए। ठीक है, अब हमें इनके कोड फाइंड करने हैं। कोड फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था। एक एक वर्ड पे चलते हैं। पहला वर्ड है मार्वल, आप देख सकते हो, ये रहा आपके पास मार्वल। अब जहाँ जहाँ पर मार्वल है वो पिक करो। पहले फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में है, थर्ड में है। तो इसका मतलब सॉरी फोर्थ में है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ तीन लाइन में मार्वल आ रहा है, तो इन तीनों लाइन में एक कोड भी डेफिनेटली कॉमन होगा। तो अब देखते हैं, फर्स्ट में TI नहीं मैच हो रहा, CU मैच हो रहा है। अब चलो लास्ट लाइन में CU मैच हो रहा है। आगे चेक करो, कई बार क्या होगा, एक वर्ड के साथ दो वर्ड भी सब लाइन में आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चेक करना अच्छे से। KO, KO, ये देखो KO भी आ रहा है। तो इसका मतलब CU भी हो सकता है और KO भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, MO नहीं होगा, JE भी नहीं होगा। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। अब मैंने कहा था हो सकता है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए पेन चलाना पड़ जाए। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है CU और KO। अब इनमें से फाइंड करने के लिए हम दूसरे वर्ड पे चलते हैं कि जिसकी वजह से दूसरा कोड कॉमन आया, वो वर्ड कौन सा है। मार्क, पहले तो CU कोड देखो, CU फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो CU तो चारों लाइनों में आ रहा है, ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों में आ रहा है। KO फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में आ रहा है। तो हमारा मार्वल वर्ड था फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में आ रहा था, तो इसका मतलब कोड तो कंफर्म हो ही गया, KO होगा। तो इस पे तो कोई डाउट रहा ही नहीं, मार्वल का कोड क्या है, KO। अब CU के लिए कौन सा वर्ड था, मार्क, जो सभी लाइनों में आ रहा है। मार्क नहीं आ रहा, आर्मी भी नहीं आ रहा, जंगल नहीं आ रहा, सेकंड में चाइल्ड, 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 चाइल्ड। तो चाइल्ड है वो सभी लाइनों में आ रहा है, तो इसका कोड क्या हो गया, CU। ये चाइल्ड का कोड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आर्मी। आर्मी आपके पास फर्स्ट लाइन में है, उसके बाद फोर्थ लाइन में। तो फर्स्ट और फोर्थ में एक कोड कॉमन होगा। TI, TI कॉमन है, MO नहीं है, JE नहीं है, तो डेफिनेटली क्या हुआ, TI। ये आ गया TI। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है जंगल। जंगल फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो जंगल कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जंगल का कोड हम कंपेयर करके नहीं फाइंड कर सकते। तो जो हमारे पास पेंडिंग डेटा है उसी में से जंगल का कोड बनेगा। तो हमारे पास पेंडिंग डेटा है, TI जा चुका है, MO JE दो वर्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, CH चाइल्ड। चाइल्ड का कोड हमने फाइंड कर लिया। सॉरी, मैंने ऊपर गलत मार्क कर दिया पहले, वो किसका कोड था, चाइल्ड का, CU। अब मार्क का हमारे पास है, मार्क कहीं नहीं आ रहा। तो ये मार्क और जंगल दो वर्ड ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं आ रहे।
तो इसका मतलब आपको कैसे लिखना है, आप लिखोगे MO, हमारे पास दो ही बचे ना MO JE, आप लिखोगे MO/JE, जंगल में लिखोगे MO/JE। इससे आपको पता लगेगा कि हम इनका कोड फाइंड नहीं कर सकते, इनका कोड MO या JE होगा। ठीक है, अगर मार्क का कोड MO है तो जंगल का JE, अगर मार्क का JE है तो जंगल का कोड MO, बट हमें अभी तक श्योर नहीं है किसका कोड क्या होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में चाइल्ड का कोड हमें मिल चुका है, मार्वल का कोड मिल चुका है, तो 3 वर्ड थे, 2 के कोड मिल चुके हैं, एक बचा है। तो CU मिल चुका है, KO मिल चुका है, बचा क्या, DE। तो ये कोड हो गया हमारा देहरादून का, DE। उसके बाद देहरादून का कोड मिल चुका है, चाइल्ड का मिल चुका है, बचा किसका, सिटी का। CU जा चुका है, DE भी जा चुका है, बचा क्या, PA। तो यहाँ आ गया PA। लास्ट लाइन में मार्वल का कोड फाइंड कर लिया, आर्मी का भी कर लिया, चाइल्ड का भी कर लिया, बचा क्या है, इन। तो CU जा चुका है, ये रहा, देख सकते हो आप। TI ये रहा, KO ये रहा, KO, बचा क्या है, SU। तो इनका कोड क्या हो गया, SU। तो ये हमारी होगी टेबल कंप्लीट। तो जितना भी टाइम लगेगा सिर्फ टेबल कंप्लीट करने में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। और क्वेश्चन पे पेन नहीं चला सकते तो कोशिश करो कि वहाँ पेन बार बार ना लेके जाओ। ठीक है, समझाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, बट जब सोल्व करोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आ गए। तो मैंने जो कोड की थी टेबल मैंने बना ली है, जैसे आप चेक कर सकते हो। मार्वल का KO ये रहा, मार्क का MOJE, मार्क MOJE, आर्मी का TI, जंगल MOJE, चाइल्ड CU, देहरादून DE, उसके बाद सिटी PA, इन SU। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब आपको टेबल देखने और क्वेश्चन सोल्व करने हैं बस। फर्स्ट, TI का पूर्ण रूप क्या है, तो TI किसके लिए है, आर्मी। ये आपका आंसर हुआ बी ऑप्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TI, आर्मी। ओके, फुल फॉर्म मीन्स इसका कोड पूछा, किसके लिए कोड यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देहरादून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर देहरादून। देहरादून के लिए DE, तो आपका ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन, डी। नेक्स्ट, चाइल्ड इन मार्वल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड होगा, तो पहले वर्ड लिख लो, चाइल्ड इन मार्वल। तो चाइल्ड के लिए कौन सा है, CU, इन के लिए कौन सा है, SU, मार्वल के लिए KO। तो मेरा वो ऑप्शन होगा जिसमें तीनों आएंगे, बट सीक्वेंस में आने कोई ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये 3 आने ज़रूरी हैं। फर्स्ट में चेक करो, CU SU CU TI गलत हो गया, SU KO CU। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो मैंने पहले कहा था टेबल बना लोगे, क्वेश्चन सिंपल है बस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जंगल के लिए कौन सा कोड है, तो जंगल के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, MO या JE। अब ध्यान से देखना, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। पहले तो एक पॉइंट आप अपने माइंड में डाल लो कि मतलब मुझे बताना है आप लोगों ने, मतलब मुझे मन में बताना है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, आप वीडियो सुनोगे। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर ये पेड फॉर्म में हुआ जहाँ पर आप कमेंट नहीं कर सकते तो आप अपने मन में सोचना कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, आपको लगता है कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन किए, 5 के 5 सही हैं। ठीक है, हमें ये लगता है, जब रिजल्ट आता है हम सोचते हैं कि यार 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कहाँ गलत हो गए, मेरे अकॉर्डिंग तो सारे सही थे। तो वो पॉइंट अब आप, जब मैं इसको समझाऊंगा उसके बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए आपको। ठीक है, अगर ये पेड फॉर्म में हुआ तो आप अपने मन में पूछना कि हाँ अच्छा यहाँ गलती होती थी। ठीक है, तब इसने कहा है जंगल का कोड क्या है, जंगल का कोड MO या JE। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखो JE, इसे मैं सही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास ऑप्शन क्या है, MO भी तो हो सकता है ना। सेकंड TI, थर्ड MO। अब देखो दोनों आगे,
एमओ भी आ गया, जेई भी आ गया। किसे सही करें? फोर्थ, या तो ए ऑप्शन या सी ऑप्शन। अब देखो फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा है या तो ए ऑप्शन या सी ऑप्शन, तो ए ऑप्शन या सी यही था, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, या तो ए ऑप्शन या सी ऑप्शन। ठीक है। अब जो मैंने पॉइंट आपको कहा था कि आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत होता है, अभी आपको पता लगेगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से जंगल का कोड कौन सा है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यहाँ भी ये पूछा था जंगल का कोड, यहाँ भी ये पूछा जंगल का कोड। अब देखो, जेई हो सकता है, टीआई तो नहीं होगा, एसयू भी नहीं होगा, पीए भी नहीं होगा, डीए भी नहीं होगा। अब जब भी हम एग्ज़ाम शुरू करते हैं उससे पहले डायरेक्शन आती हैं, उन डायरेक्शन में लिखा होता है कि 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करना है, मतलब जो बेस्ट ऑप्शन है। इसमें देखो सही तो पहला ऑप्शन भी था, सही तीसरा भी था, सही चौथा भी था, और सही पांचवा भी था। ठीक है, क्योंकि मैं जंगल का कोड तो फाइंड ही नहीं कर सकता, तो ऑप्शन पांचों चारों सही थे, बट मुझे एप्रोप्रिएट जो इन चारों में बेस्ट है वो पिक करना था। ठीक है। इसी तरह से ये 4 ऑप्शन तो गलत हो गए, एमओ या जेई। तो आपको प्रैक्टिकली नहीं फाइंड करना कि इसका कोड क्या है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इन 5 में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ए ऑप्शन, क्योंकि जेई या एमओ दोनों आ जाते तो बात थी। ठीक है। अब देखो, अभी ये चलेगा। अभी तो जंगल का कोड सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर जंगल। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, एमओ या जेई? जेई पहला ऑप्शन सी हो सकता है, टी आई, एस यू, पी ए। अब आ गया इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर डाउट आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही करें, यही गलती होती है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैं जंगल का कोड नहीं फाइंड कर सकता। पिछले क्वेश्चन में 5 के 5 ऑप्शन कोड की फॉर्म में थे, तो वहाँ तो मुझे कन्फर्म पता लग रहा था कि इन 5 में जेई है, बट यहाँ इनमें से कोई नहीं, मतलब इन चारों के अलावा कोई और। इन चारों के अलावा कोई और का मतलब क्या हुआ, एमओ भी हो सकता है, या फिर जेई या एमओ, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब जेई यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जंगल का कोड कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर जंगल। सेम चल रहा है। ठीक है। हमारा आंसर कौन सा है, जेई या एमओ? अब फर्स्ट ऑप्शन जेई, ये तो पक्का गलत है, ये भी गलत है। अब आया कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें मैंने जेई को सही किया था, दूसरा मैंने देखा जिसमें मैंने इनमें से कोई नहीं को सही किया था। ठीक है। अब देखो किस में सही करें। अब आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या मैं एमओ या जेई में से जंगल के लिए कोई डिफाइन कर सकता हूँ? मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। मैं जंगल का कोड फाइंड ही नहीं कर सकता। तो इन पांचों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यही चल रहा है अभी भी। निम्नलिखित में से जंगल के लिए कोड कौन सा हो सकता है? अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में गलत होता है। यहाँ अब आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखा है कौन सा कोड है, इसमें लिखा है कौन सा कोड हो सकता है। आपसे पॉसिबिलिटी मांग रहा है, आपसे श्योरिटी नहीं मांग रहा। तो जंगल का कोड एमओ भी हो सकता है, जेई भी हो सकता है। जेई आया, ये आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि जंगल का कोड जेई पॉसिबल है और इसने पॉसिबल आंसर ही मांगा था, आपसे श्योरिटी नहीं मांगी थी। श्योरिटी मांगेगा तो आपका पिछले क्वेश्चन में आंसर है, श्योरिटी मांग रहा था तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या मांग रहा था, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस में इसका आंसर जेई सही हो जाएगा, एमओ आया तो वो भी सही हो जाएगा। दोनों एक साथ आपको कभी भी नहीं देगा। ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में गलत होता है, क्योंकि हम इस वर्ड को मिस कर देते हैं। यहाँ पॉसिबिलिटी पूछ रहा था आपसे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो वो आपके कंप्लीट हो गए सारे। ठीक है। मार्वल शुड आर्मी इन चाइल्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड संभावित कोड हो सकता है? देखो पॉसिबिलिटी मांग रहा आपसे, तो मार्वल के लिए के ओ, शुड नया वर्ड हमारी टेबल में है ही नहीं,
आर्मी, TI, उसके बाद इन, SU, उसके बाद चाइल्ड, CU। ये 4 तो होने चाहिए। ये जो कोड है वो कौन सा होगा? नया। क्यों नया? क्योंकि शुड नया वर्ड है, तो मुझे कोड भी कौन सा चाहिए? नया। नया मतलब इन कोड के अलावा कोई और कोड कुछ भी हो। तो अब देखो पहले चेक करते हैं। KO मिल गया, TI मिल गया, SU मिल गया, CU भी मिल गया, मिल गए चारों। अब YE है। YE कौन सा है? नया कोड, तो ये आंसर हो गया बस। अब इसने लास्ट में हो सकता है पूछा है, तो शुड का कोड YE हो सकता है। कोई भी नया कोड आ जाए वो आपका आंसर पॉसिबल होगा। अगर ये श्योरिटी मांगता तो ये आंसर गलत हो जाता, क्योंकि मुझे शुड का कोड पता ही नहीं। इसने पॉसिबिलिटी मांगी है। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी हो सकता है, बट ये टेबल में दे रखे हैं इनके अलावा ही कोई आएगा। तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता कौन सा कोड है, ये लिखा था, तब आपका आंसर आता इसका 5 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगर वो श्योरिटी मांगता है, श्योरिटी के केस में मैं शुड का कोड फाइंड नहीं कर सकता, तो आपका आंसर आता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको अलग अलग पॉसिबिलिटी सारी शो कर दी मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले टेबल बनानी है, तो टेबल बनाते हैं। सबसे पहले वर्ड कौन कौन से आ रहे हैं? पेपर 2 IBPS एग्ज़ाम, पेपर 2 IBPS एग्ज़ाम। IBPS आ चुका है। PO इन लेवल, PO इन लेवल, PO आ चुका है। 2 ईयर आ चुका है। मेंस टफ, मेंस टफ। उसके बाद मेंस आ चुका है। डिफ़िकल्टी नया वर्ड है। इन IBPS ये आ चुके हैं डिफ़िकल्टी। अब मुझे इनके कोड फाइंड करने हैं। फर्स्ट पे चलते हैं। पेपर और कहीं नहीं आ रहा, छोड़ दो। 2 फर्स्ट लाइन में है, थर्ड लाइन में है, इन 2 लाइनों में 2 है, तो ES नहीं आ रहा, FR नहीं आ रहा, RE मैच हो गया। ठीक है, चेक करो आगे और तो नहीं कोई मैच हो रहा। PT नहीं आ रहा, मीन्स RE। किसका कोड है? 2 का। 2 का कोड आ गया आपका RE। नेक्स्ट IBPS फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फोर्थ लाइन, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ES नहीं मैच हो रहा, FR ये रहा, FR फोर्थ में भी है, तीनों में मैच हो गया, तो FR IBPS। नेक्स्ट एग्ज़ाम, एग्ज़ाम फर्स्ट में है और सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, एग्ज़ाम और कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब हम बाकी 2 के कोड नहीं फाइंड कर सकते। कौन कौन से हैं? एक तो RE चला गया, एक FR चला गया, तो बचा क्या है? ES/PT, ES/PT। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड लाइन में IBPS का कोड मिल चुका है। अगला वर्ड है PO। PO इन दोनों लाइनों में आ रहा है, सेकंड थर्ड। CH मैच हो रहा है, और कोई चेक करो। BA नहीं हो रहा, MO नहीं हो रहा, FR भी नहीं हो रहा, तो CH। PO के लिए कोड क्या आ गया? CH। नेक्स्ट वन इन, इन फर्स्ट सेकंड लाइन में है और फोर्थ में है, सेकंड फोर्थ। CH आ चुका है। BA नहीं मैच हो रहा, MO हो गया मैच, FR भी मैच हो रहा है, बट FR पहले जा चुका है, तो बचा क्या? MO। अब इस सेकंड लाइन में हमने सभी कोड फाइंड कर लिए, एक बचा है लेवल। वो कोड कौन सा बचा है? CH जा चुका है,
MO भी जा चुका है, FR भी जा चुका है, तो बचा है BA। तो लेवल के लिए कोड आ जाएगा BA। थर्ड लाइन, थर्ड में आ रहा है PO का कोड फाइंड हो चुका है, 2 का कोड भी फाइंड हो चुका है। मेंस, अगला वर्ड मेंस है, मेंस थर्ड और फोर्थ में आ रहा है। थर्ड और फोर्थ में देखो RE नहीं आ रहा, DV नहीं आ रहा, CH नहीं आ रहा, GI मैच हो रहा है, तो मेंस का कोड आ गया GI। उसके बाद टफ, तो एक ही वर्ड बचा है, एक ही कोड बचा है, कौन सा है? RE जा चुका है, DV नहीं आया अभी तक, CH आ चुका है, GI अभी आया था, तो DV, टफ का कोड आया DV। अब इसी तरह इस लाइन में एक ही वर्ड बचा है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी के लिए MO आ चुका है, GI भी आ चुका है, FR भी आ चुका है, YU नहीं आया अभी तक, तो डिफ़िकल्टी का कोड क्या आ जाएगा? YU। तो ये सारे के सारे हमने कोड फाइंड कर लिए। अब हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं और कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, टेबल मैंने बना ली है, ESPT RE FR, चेक कर लेते हैं एक बार, CH MO BA GI और DV YU, सही है सारे। तो दी गई कूट भाषा में PO के लिए कौन सा कूट है? PO के लिए CH। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई कूट भाषा में ES का अर्थ क्या है? ES, ये रहा आपका ES, पेपर या एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम या पेपर हो गया मैच, तो B ऑप्शन। नेक्स्ट, IBPS क्लर्क, तो इसके लिए IBPS, ये रहा FR, क्लर्क नहीं आ रहा, तो क्लर्क के लिए कौन सा कोड चाहिए हमें? नया। तो अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, कौन सा कोड है? श्योरिटी मांग रहा है, तो श्योरिटी तो मैं दे ही नहीं सकता, चुपचाप आंसर लगा दो, इनमें से कोई नहीं। अगर वो मांगता पॉसिबिलिटी, तो मैं ज़रूर ये कहता क्लर्क नया वर्ड है, कोड भी नया चाहिए। हाँ, यहाँ पर कोई कोड लिखा होता, सारे के सारे कोड लिखे होते, तो मैं नए कोड वाला ऑप्शन सर्च करके उस पर आंसर लगा देता। जैसे ऑप्शन देखें, FR तो आना ही चाहिए, ये रहा FR, साथ में DV कौन सा है? पुराना, तो वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, दी गई कूट भाषा में इनका कोड कौन सा है? इनका कोड है MO। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी PO, डिफ़िकल्टी मीन्स YU, PO मीन्स CH, YUCH, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, YUCH फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की हमारे इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। इसका प्रैक्टिस सेट आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट टाइप 2। ओके, थैंक यू।